संसारी से संन्यास की यात्रा, ये वो यात्रा है जिसमें आप जीवन का ये बोध समझते हैं, गीता का जो ज्ञान कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, क्या साथ लाओगे और क्या साथ ले जाओगे। आज चारों तरफ संसारी परेशान है, बिखर रहा है। वो कुछ मिलता है तो खुश होता है, कुछ जाता है तो वो दुखी होता है। आखिर ये वजह क्या है? क्यों संसारी इतना आज बेबस है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, संसार उस कीचड़ की तरह है जहाँ कमल को ज़रूरी तो है खिलने के लिए, लेकिन कमल उस कीचड़ से अलग हो जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। ये जो संसार में खेल हो रहा है, आप कुछ मिलने पर खुश और कुछ जाने पर दुखी होते हैं। आपका संन्यास तब तक अधूरा है जब तक आपको लोगों के होने ना होने का मतलब ख़त्म ना हो जाए, जब तक आपको जो है और जो नहीं है, जो मिला या क्या मिला, उसका भी मतलब ख़त्म हो जाए। एक कहानी है जो साझा करना चाहूँगा। कहते हैं संत कबीर का बड़ा लड़का था। कबीर को वो ज़्यादा पसंद ना था, शायद उसका नाम कमाल था। तो कबीर के पास नरेश आते थे। ये नरेश बनारस के थे। वो अपने सोने चांदी के सिक्के की एक पोटली लाए, उन्होंने कबीर को दी। कबीर ने एक जगह बताई, वहाँ रख दो। अब ये कुछ दिन बाद नरेश फिर पहुँचे कबीर के यहाँ। उन्होंने कहा, क्या बात है संत कबीर, आज कमाल दिखाई नहीं पड़ता। कबीर ने कहा, उसकी और हमारी बनती नहीं है, उसकी सोच अलग है। वो थोड़ा माया को अलग तरीके से देखता है। अब संसारी नरेश थे, उन्होंने सोचा ज़रूर ये धन की तरफ होगा लोभी, क्योंकि आज का जो संन्यास है, चारों तरफ देखें धर्म के नाम पर जो अधर्म है और धर्म का जो धंधा हो रहा है। तो नरेश के मन में एक जिज्ञासा जागी। नरेश ने अरशर्फियाँ ली 90, पहुँच गए कमाल के पास। कमाल से बोले, मैं ये वस्तु भेंट करना चाहता हूँ, ये हीरे हैं जो आपकी शोभा बढ़ाएंगे। कमाल बोला, ठीक है, ये कुछ कांच के टुकड़े लाए हो, यहाँ फेंक दो इनको। नरेश को बड़ा अपमान लगा और कमाल ये कहकर चले गए। बोले, कोई और बात हो तो? बोले, नहीं, और तो कोई बात नहीं थी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, गुरु कृपा रहे। नरेश जब रास्ते में जा रहे थे, कह रहे थे कबीर सही कह रहे थे, कितना लालची है, देखो मेरे से तो इसने कहा ये कांच के टुकड़े हैं, अब थोड़ी देर बाद ये उठा लेगा। वक्त बीता। 1 महीने बाद नरेश फिर पहुंचे कमाल के यहाँ। जब नरेश पहुंचे तो उन्होंने कहा, वो मैंने आपको अशरफियाँ दी थी, वो हीरे जवाहरात की एक पोटली थी, आपको पता है वो आपने? कमाल कहता है, मुझे याद नहीं पड़ता, अगर तुम कुछ टुकड़े लाए होगे तो वो देख लो, जहाँ आपने फेंके थे वहाँ पड़े होंगे। नरेश वहाँ गए और उन्हें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो जो पोटली थी वो वैसे की वैसी ही थी जो उनकी अशरफियाँ और हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। और फिर नरेश वहाँ से उनके पैरों में गिर पड़े कमाल के। कहते हैं, आप तो संत कबीर के पूरे मार्ग पर हैं, मुझे समझ में आ गया, आपको इनके होने ना होने का कोई मतलब ही ना रह गया, क्योंकि अगर कोई इच्छा होती तो आपको इन्होंने कहीं उठा के रखा होता। ये इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी आपके लिए कि इनको कहीं रखा जाए, किसी तिजोरी में डाला जाए। आप अपने आप से जब ये सवाल करते हैं, तब तो ना तो कोई जीवन का मोह रह जाता है और ना ही जीवन से दूर भागना है, ना किसी संपत्ति की जरूरत, ना संप्रदाय की, ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, क्योंकि इन सब के अर्थ ही अर्थहीन हो जाते हैं। जो आज है वो कल ख़त्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। आशा है आपके अंदर ये बोध का दीपक जलेगा।